सोचिए, क्या एक अकेला वाक्य एक पूरे देश के बदलाव की कहानी बता सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही वाक्य की गहराई में उतरेंगे जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है एक शख्स की और दूध की एक क्रांति की। ये देखिए, स्क्रीन पर जो वाक्य है ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये एक तरह से पूरी कहानी का ब्लूप्रिंट है। इसमें एक इंसान है, उसका हुनर है, एक मिशन है, और उस मिशन का देश पर क्या असर हुआ वो सब कुछ है। तो चलिए एक एक करके इस कहानी की परतों को खोलते हैं। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए ना हम थोड़ा उल्टा चलते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं इसके अंजाम से। इस वाक्य का जो आखिर है वो एक बहुत बड़े शब्द पर होता है, श्वेत क्रांति। तो सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि आखिर ये श्वेत क्रांति थी क्या? अब देखें, जब हम क्रांति या रेवोल्यूशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? लड़ाई, संघर्ष, टकराव, यही सब है ना। पर ये वाली क्रांति बिल्कुल अलग थी। हमारा सोर्स बताता है कि ये दूध की क्रांति थी। मतलब भारत में दूध के प्रोडक्शन में आया एक ऐसा उछाल जो शांतिपूर्ण तो था, पर यकीन करना मुश्किल था। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त बदलाव के पीछे था कौन? कौन था इसका आर्किटेक्ट? चलिए देखते हैं। हमारा सोर्स हमें सीधे उस इंसान तक ले जाता है जिसने इस पूरी क्रांति को लीड किया। और सोर्स यहां बिल्कुल सीधी बात करता है, कोई घुमा फिरा कर नहीं। एक नाम सामने आता है, वर्गीज कुरियन। जी हां, यही वो शख्स थे जिन्होंने उन पहलुओं की शुरुआत की जिनसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। और ये जो तारीखें हैं ना, ये बहुत मायने रखती हैं। सोचिए, कुरियन ने उस दौर में काम किया जब भारत आज़ाद हुआ था और अपनी पहचान बना रहा था। 21वीं सदी तक उन्होंने काम किया और इस नए भारत की पहचान को बनाने में उनका बहुत बहुत बड़ा हाथ था। तो ठीक है, नाम तो पता चल गया, पर असल में वर्गीज कुरियन थे कौन? क्या करते थे? हमारा सोर्स उनकी पहचान दो बहुत ही दिलचस्प किरदारों से कराता है। चलिए देखते हैं कि वे क्या हैं और क्यों इतने मायने रखते हैं। और पता है, यही कॉम्बिनेशन कुरियन की असली ताकत थी। एक तरफ वो थे डेयरी इंजीनियर, मतलब उनके पास टेक्निकल नॉलेज थी कि दूध को खराब होने से कैसे बचाया जाए, उसे प्रोसेस कैसे किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो एक सामाजिक उद्यमी भी थे और इस रोल में उन्होंने ये पक्का किया कि उनकी टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को ना मिले, बल्कि देश के लाखों छोटे छोटे दूध किसानों तक पहुंचे। ये था टेक्नोलॉजी और सोशल विजन का एक कमाल का मिक्स। तो अब तक हमने जो बातें की हैं, चलिए उन सब को एक साथ जोड़ते हैं। हमारे पास वो इंसान है, उनका हुनर है, उनका मिशन है, और वो क्रांति है जिसे उन्होंने जन्म दिया। तो आखिर उनकी विरासत क्या बनी? देखिए, हमारा सोर्स इस कनेक्शन को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। कुरियन के इनिशिएटिव्स का सीधा सीधा नतीजा था दूध के प्रोडक्शन में वो जबरदस्त उछाल। ये एक सीधी लाइन है जो एक इंसान के विजन को पूरे देश के बदलाव से जोड़ती है। सच में वापस हम उसी एक वाक्य पर आ गए जो अपने अंदर एक पूरी विरासत समेटे हुए है। तो आखिर में वर्गीज कुरियन की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत पावरफुल आइडिया के साथ छोड़ जाती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे सही नजरिए, हुनर और मिशन के साथ एक अकेला इंसान भी पूरे देश की तकदीर बदल सकता है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि एक इंसान के इरादे का असर आखिर कितना गहरा हो सकता है।